सर जो घंटे का लेक्चर हुआ वाला रिपीट हो सकता है सर? समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? सर मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अली एक्सप्रेस है या अली बाबा है, जी ये जी। भी जो है प्लेटफॉर्म अमेजोन जो है जैसे, या जैसे ये दराज है उसी कैटेगरी में आ जाता है? हाँ, इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अली बाबा है वो B2B करता है, और जो अली एक्सप्रेस है वो B2C करता है। लेकिन है, ये अली बाबा ग्रुप है, उसी का ही है। दराज भी अली बाबा ग्रुप की ही कंपनी है। थैंक्स सर, बस ये ये मैं आपको ना जब कैटेगरीज डिफाइन करूंगा ना, कि ई कॉमर्स की बिजनेस में कितनी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो B2B होती है, B2C होती है, C2C होती है, ठीक है ना, तो हम इनको जो है वो इजीली डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। B2B इज अ बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, जस्ट लाइक अलीबाबा। वहां पे हम बल्क में सामान परचेज करते हैं, सिंगल पीस नहीं परचेज होता। फिर आ जाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर जिसको कहा जाता है। जैसे दराज है, अली एक्सप्रेस है, Amazon है। तो क्या है कि आपको एक चीज की जरूरत है घर के लिए, तो आप वहां से एक आइटम भी परचेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है C2C। C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मकसद है जैसे OLX है, कि आपके पास घर में कोई LED टीवी है, वो आप बेचना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, आप OLX पे जाते हो, तस्वीरें बनाते हो, ऐड लगा देते हो, और सेल कर देते हो। ये हो जाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये इस तरह की इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे, नो इशू। अच्छा, अभी किसी और ने भी ओपन किया था, उमैर शायद आपने किया था, उमैर रमजान जी, आपका कोई सवाल था, आप कीजिएगा। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने घंटे का लेक्चर दिया था, मैंने वो सुना नहीं, मैं लेट ज्वाइन किया क्लास, तो दोबारा रिपीट हो सकता है? वो मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया है सेशन उमैर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा आज, ठीक है। मैं उसको गूगल ठीक है। ड्राइव में या मेगा ड्राइव में उसको स्टोर करके आप लोगों के साथ लिंक उसका शेयर कर दूंगा। जितने भी हमारे डेली के लेक्चर्स हुआ करेंगे वो वहीं पे जी सर। स्टोर हुआ करेंगे, ठीक है, और वहां से जी आप सर। जो है वो उनको वॉच कर सकते जी थैंक यू सर। हैं जी। और किसी का कोई सवाल है? किसी की कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल जो उसे समझ नहीं आया, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं आगे। एनीवन? जी अदील, मैंने आपको अनम्यूट किया। सर सर प्लीज टाइम जरा चेंज हो जाए। सर टाइम वो जल्दी रखा हुआ है, तो 10 बजे उठना नामुमकिन है। सर नमाज पढ़े तो टाइम से उठ सकते। आई एम सॉरी, अचानक से खांसी हो गई, पता नहीं शायद आपकी बात सुन के। अच्छा, वैसे टाइमिंग ना 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक की हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, ठीक है। हम इसको किसी भी वक्त जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो हम स्टार्ट में टाइमिंग रखेंगे वही थ्रू आउट द कोर्स चलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने 10 बजे क्लास स्टार्ट की है, तो अभी मेरे ख्याल से 10 बजे बेहतर है टाइमिंग। हम सर्दियां हैं, 8-9 बजे इजीली जो है वो हम उठ सकते हैं, और उठ के जो है वो सेशन अपना इजीली ले सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में बाकी बात आ जाती है, अब 11-12 बजे वाली टाइमिंग तो मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी जो है वो क्लासेस 1 बजे या 2 बजे स्टार्ट होती होंगी। तो अगर मैं फिर इसको 3 बजे ले जाता हूँ तो उसके लिए भी इशू है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी ना किसी को। हाँ, सोकर उठना और ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बजाय इसके कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना कि 2 क्लासेस एट अ टाइम ली जाएँ, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, ठीक है। जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आपको कोई दर्द नहीं महसूस होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने हासिल क्या किया, ठीक है।
थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम रूटीन चेंज करेंगे, हम उस रूटीन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, हमें पता होगा कि हम स्पेशली इस सेशन के लिए, इस लेक्चर के लिए जो है वो हम अपने आप को बेदार कर रहे हैं और उठ के जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये वैसे भी 1-1.5 महीना है ज़्यादा सर्दी का, उसके बाद जो है वो आई थिंक चेंज हो जाएगा मौसम, ठीक है। अब वैसे भी कल जो है वो सबसे लंबी रात थी 21 की, अब जो है वो दिन कम बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लंबी रात थी, दिन रातें छोटी हो जाएंगी, दिन जो है वो लंबे बड़े होते जाएंगे। इसके अलावा आदिल आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, कंप्रोमाइज कर लेंगे फिर। बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सर। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, ज़्यादा वोटिंग इसी टाइम पे रहेगी, बेहतर मेरे ख्याल से यही टाइम है। फिर दूसरी टाइमिंग हमारे पास आ जाती है 3 बजे के करीब, 3 या 4 बजे के करीब, वो फिर हमारी रात तक चली जाएगी टाइमिंग। मतलब अगर मैं 3 बजे सेशन स्टार्ट करता हूँ लेट से, तो 7 बजे तक जाएगा, और 5 बजे तो वैसे ही आजकल रात हो जाती है, मगरिब हो जाती है, ठीक है। नहीं सर, यही सूटेबल है टाइम, ठीक है। मॉर्निंग का इसलिए मैंने रखा है कि शोर शराबा नहीं होता मॉर्निंग में, ना आपकी तरफ ज्यादा शोर शराबा होगा और ना मेरी तरफ होगा। फिर बाकी डे टू डे टास्क जो है वो फिर बंदे के चलते ही रहते हैं ऑब्वियसली, कभी आपको कोई काम आ गया, कभी मुझे कोई काम आ गया, तो फिर हमें ये मैनेज करना, ठीक है। बाकी टाइमिंग का इंशाल्लाह हम फ्लेक्सिबल रखेंगे इंशाल्लाह। और जी अदील, आपका हैंड रेज है, अभी कोई क्वेश्चन है या लो कर दो हैंड आप? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी उमैर रमजान, और कुछ आपका सवाल? अच्छा, अभी जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमारा जो कंटेंट है वर्चुअल असिस्टेंट का, वो क्या है, और उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हमने क्या स्टडी करना है, किस तरह स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोग जो है वो इसको देख सकें, ठीक है। तो ये करिकुलम है टैप्टा की तरफ से, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न 3 मंथ कोर्स, ठीक है, जो कि फरवरी में डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो, दिस कोर्स विल enable the pass outs to become familiar with Amazon as a virtual assistant। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि virtual assistant क्या होता है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। तो वो भाई या बहनें जिन्हें पहले इसकी नॉलेज है, ई कॉमर्स क्या होता है, अमेज़न क्या है, या फ्रीलांसिंग क्या है, उनको हमारे साथ बियर करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन सबको अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। So in contrast to other short freelancing courses, this program is termed as virtual assistant for Amazon. Trainees will be learning the ways of being a virtual assistant for Amazon to take projects from customers and working from home as per customers' requirement. The trainee will be able to deal with all the administration and customer support related to Amazon, as well as able to find a product and launch in the Amazon.com marketplace. अब क्या है कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आप काम करेंगे, कस्टमर से आप प्रोजेक्ट्स लेंगे, अपने घर बैठ के काम करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो आप हैं ट्रेनी, वो क्या करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कस्टमर सपोर्ट देंगे, अमेज़न के प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। बेसिकली इसका नाम है प्रोडक्ट रिसर्च, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट हंटिंग, हमारा टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने जो है वो प्रोडक्ट का शिकार करना होता है। अब ये शिकार का ही बात होती है असल में, जिस तरह हमने प्रोडक्ट ढूंढना होता है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। तो जब लॉन्च की बारी आती है तो लॉन्च में हमारी कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये बहुत जो है वो काम आती हैं, और इनको हम काम इन पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें स्किल कॉम्पिटेंसी डिटेल्स में क्या क्या है। On successful completion of this course, the trainee should be able to manage an Amazon account. आप एक Amazon का अकाउंट मैनेज कर सकेंगे। Understand the use of different data research tools for product research and product sourcing for Amazon, ठीक है।
डिफरेंट किस्म के जो डेटा रिसर्च टूल्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से या प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से, उनको आप स्टडी करेंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट टू शिपिंग एफबीएम ऑर्डर्स टू कस्टमर। ठीक है, अब एफबीएम क्या है ये भी अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज फॉर Amazon customers on clients behalf and handling returns, refunds and removing negative feedback from a product page। ठीक है, क्या कि आप जो है वो Amazon के जो कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर सर्विस देंगे। अगर किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसको पसंद नहीं आया या वो चीज़ नहीं थी जो वो चाहता था, वो उसको रिटर्न करता है, तो हमने उनके रिटर्न को हैंडल करना है। फिर जब रिटर्न आता है तो उसको रिफंड करना। ठीक है, अगर कोई हमारे प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक आता है तो हमने उसको फीडबैक को भी ठीक करवाना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एन Amazon लिस्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन टू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि हमने Amazon की लिस्टिंग को मैनेज करना है, उसको बनाना भी है, उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। ठीक है, बनाते कैसे हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैनेजमेंट फॉर Amazon PPC। Amazon की जो एडवर्टाइजमेंट है, हमने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की देनी होती हैं, चलानी होती हैं Amazon की वेबसाइट पर ही। ठीक है, वो कैसे मैनेज की जाती हैं। प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंकिंग कॉम्पिटेंसी फॉर Amazon विद फोकस ऑन हाइपर लॉन्च टेक्निक्स यूजिंग फेसबुक एड्स इन कंजंक्शन विद मैनीचैट। ठीक है, अब ये डिफरेंट है, मैनीचैट और फेसबुक एड्स और हाइपर लॉन्च, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, उसको रैंक कैसे करना है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है, कैंपेन्स भी आ जाती हैं। फिर है बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैंडलिंग फॉर Amazon बिजनेस। ठीक है, कि आपने Amazon बिजनेस जो है उसका बुक कीपिंग भी करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो मतलब डेली बेस की जो प्रोडक्ट्स परचेज हो रही हैं, सेल हो रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी अपने पास आप रखते हैं। वर्किंग ऑन अपवर्क एंड फाइवर एज एन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। एट द एंड कि आप अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, कि वहां पर आप जो है वो एज ए Amazon वर्चुअल असिस्टेंट काम भी करेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो करिकुलम है उसमें हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। ठीक है, तो हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केट्स। ई कॉमर्स मार्केट्स क्या होती हैं, इनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, किस किस किस्म की ई कॉमर्स मार्केट्स होती हैं। ठीक है, इसमें किस किस तरह के मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट चीजें जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। हम अपना अगर अपना स्टोर बनाते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, अगर हम किसी का स्टोर मैनेज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं और से सामान लेके डायरेक्टली कहीं और बेच देते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब ये सब चीजें। फिर है इंट्रोडक्शन टू Amazon का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इसको मुकम्मल थॉरली इसको देखेंगे। थर्ड टॉपिक Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। फिर लिस्टिंग क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट, Amazon cases and reports, handling advertisement on Amazon, product launch and ranking, bookkeeping and record handling, working as a freelancer on Upwork and Fiverr, बिजनेस एथिक्स फॉर Amazon VA। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें दराज नहीं है लेकिन हम दराज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम होगा इंशाल्लाह, और हम दराज को भी देखेंगे कि दराज पे हमने काम कैसे करना होता है, दराज पे हम अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं। दराज पे अगर एक बंदे के पास 20,000 रुपए है, वो मेल है या फीमेल है, नो इशू। अगर 20,000 रुपए भी हैं या 10,000 रुपए भी हैं तो आप उन 10,000 से या 20,000 से दराज के ऊपर अपना स्टोर कैसे बनाकर उसको चला सकते हैं। ऑब्वियसली आपको स्टार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ कम मिकदार जो है वो प्रोडक्ट की लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको बेचना पड़ेगा, लेकिन ये हो जाता है, इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर अब इनमें जो ये डिटेल्ड ऑफ कोर्स कंटेंट्स हैं, इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, इसको भी मैं, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केट्स है, ये तकरीबन हमारा 2 दिन में कवर होगा। ठीक है, और ये 2 दिन में कवर होगा, इसमें ये सारी चीजें क्या हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, दैट इज जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड्स, हीलियम 10, सेलर टूल्स, वायरल लॉन्च, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, इन टूल्स के थ्रू जो है वो हम अपना प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, या कीवर्ड जो है वो रिसर्च करते हैं। अब
अब ये जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली उसको हम नहीं ढूंढ सकते इतने मिलियंस ऑफ जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर, अमेज़न के ऊपर, तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसको बगैर किसी सॉफ्टवेयर के तलाश नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन एंड दिस इज amazon.com, ठीक है। अब तो मैं इसको यहाँ से ज़रा पाकिस्तान से इसकी डिलीवरी चेंज कर देता हूँ, यूएस या यूके की। ये थोड़ा सा मैं आपको जस्ट आइडिया देना चाह रहा था कि किस तरह हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। अभी इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो है या वेबसाइट थोड़ी सी बस नहीं हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ चार्जर, ठीक है। मैंने जब चार्जर लिखा तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे सजेशंस आ गए, ठीक है। ये हमारे पास जो सजेशंस अवेलेबल हैं ये हमें खुद दे रहा है अमेज़न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मोबाइल चार्जर, ठीक है। मैंने ये मोबाइल चार्जर पे ऐसे मैंने इसको सर्च कर दिया, देखें। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो देखें हमारे पास जो है वो तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि भाई जो मोबाइल चार्जर आपने कीवर्ड सर्च किया है इस पे 2000 के करीब जो है वो रिजल्ट्स अवेलेबल है, देख रहे हैं ऊपर ये हमें दिखा रहा है। तो 2000 प्रोडक्ट्स को एक एक करके देखना कि इसकी क्या कैपेसिटी है, किस कंपनी का है, इसकी वोल्टेज कितने हैं, ये फास्ट चार्जिंग चलाएगा नहीं चलाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है हमारा लगेगा। नहीं, फिलहाल तो जूम पे ही होंगी, जूम हमने परचेज किया हुआ है, ठीक है। अगर टैपटा की पॉलिसी चेंज होती है हम जूम और एमएस टीम दोनों पे क्लासेस लेते हैं, लेकिन मैं जूम पे लेता हूँ, मुझे जूम ज्यादा बेहतर लगता है। एमएस टीम पे आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और बहुत बहुत कुछ, ठीक है। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, आप देखिए आपका इंटरनेट ठीक जा रहा है? साथिया आपका देखें ठीक जा रहा है? ओके ओके। सो मैं बात कर रहा था कि इन टूल्स को हमने यूज क्यों करना होता है। इन टूल्स को हमने यूज इसलिए करना होता है कि जैसे कि मैंने एक सर्च किया मोबाइल चार्जर, ठीक है। तो जैसे मैंने मोबाइल चार्जर सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे 2000 के करीब जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, ठीक है। ओके, ये काम नहीं कर। तो यहाँ पे हमारे पास वो 2000 के करीब उसने रिजल्ट दिखा दिया। अब ये था मोबाइल चार्जर, जस्ट मैंने एक कीवर्ड लिखा मोबाइल चार्जर, ये उसका एक आ गया। मैं कहता हूँ शूज फॉर मेन, ठीक है। मैंने ये एक कीवर्ड लिखा शूज फॉर मेन। अब इसके मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ गए? 60,000 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो 60,000 रिजल्ट्स
कैन यू इमेजिन हम 60,000 रिजल्ट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, हम इसमें से कैसे कोई प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं जिसको हमने टारगेट करना हो, जिसको हमने ढूंढना हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स या कीवर्ड रिसर्च टूल्स जिसको कहते हैं। तो हम उन पे भी अपना जो है वो हाथ साफ करेंगे, उनको भी देखेंगे कि उस पे काम कैसे किया जाता है और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी बेसिकली आज से मैंने आपको कुछ स्टार्ट नहीं करना, जस्ट मैंने आपको नॉलेज देनी है, ठीक है, कि प्रोग्राम कैसा है, ये कोर्स कैसा है, क्या-क्या आप सीखेंगे, क्या-क्या इसमें होगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। साथ-साथ जो है वो आप लोग मुझे बताते जाएँ कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, जैसे कि अभी पिछले सेशन में कुछ कह रहे थे कि सर हमने टेक्निकल करना था, क्या इसमें आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग भी सिखाएँगे? तो दिस इज़ नॉट द क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कोर्स और द वेब डेवलपमेंट कोर्स, दिस इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न कोर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, उनके लिए प्रोडक्ट्स तलाश करने हैं, उनकी दुकानें सँभालनी है, ठीक है, वर्चुअली, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक और आप लोगों को मिसाल देता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ फाइवर पे। हम्म, अपवर्क। मैंने कुछ सर्च करना है, अकाउंट नहीं ओपन करना अपना। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं फाइवर पे आ गया, मैं कहता हूँ जी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, मैंने लिखा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5,775 सर्विसेज अवेलेबल हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है, तो 5,775 सर्विसेज मेरे हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ वेब डेवलपर, ठीक है। कितनी आ गई सर्विसेज? 9,474। तो मतलब वेब डेवलपर अब अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कर रहे हैं वेब डेवलपर। अब ये जस्ट वेब डेवलपर लिखा है मैंने, मैं वेब डेवलपिंग लिखता हूँ, हो सकता है मुझे वेब डेवलपिंग की और मिल जाए अलग से, ठीक है। वेब डेवलपिंग की मुझे अलग से मिल रही हैं, ठीक है। वेब डिज़ाइनर मैं लिख देता हूँ। तो ये कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, अ, वेबसाइट डेवलपमेंट देख लेते हैं हम, वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में 20,624 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। ये वेबसाइट डेवलपमेंट में 20,000 समथिंग जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है। इसी तरह मैं अमेज़न मैंने लिखा, अमेज़न में हमारे पास अमेज़न लिस्टिंग एफबीए में चले जाते हैं। एफबीए में हमारे पास 5,406 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें से अब जैसे ये लेवल 2 का सेलर है, आई विल कोच बिल्ड एंड मैनेज योर अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबल, 15 इसको रिव्यूज मिल चुके हैं। इसका मतलब इसने 15 अभी तक कर लिए हैं, इसने 70 कर लिए हैं, ठीक है। और ये इसने 18 प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, इसने 59 प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, इसने 150 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं, 54 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं, 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं। तो इसका मतलब है कि लोग इस पे काम कर रहे हैं और इन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। और 5,406 में से ये टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है लोग। इस तरह जब नीचे आते जाएँगे, ठीक है, 47 है, 8 है, 83 है, 19 है, 60 है। तो जब आप किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक अगर आप कोई गलती नहीं करते, उनके साथ अच्छा चलते हैं, उनको अच्छा मशवरा देते हैं, सब कुछ काम अच्छा करते हैं, तो वो आपसे ही बाकी काम करवाते हैं। सपोज़ अगर आप किसी को प्रोडक्ट हंट करके देते हैं, तो कहता है कि यार आप मेरा अकाउंट भी मैनेज करो, मेरी सेलर अकाउंट भी मैनेज करो, उसको भी आप चलाओ, ठीक है? तो वो मंथली बेस पे आप हायर हो जाते हैं, ठीक है? फिर आपका काम आसान होता जाता है, ठीक है? कि आप मंथली बेसिस पे जो क्लाइंट्स हैं उनको हायर कर लेते हैं, 4, 5, 6 क्लाइंट जो है वो आप मंथली बेस पे हायर कर लेते हैं और उनको जो है वो डिफरेंट किसी को $200 में, किसी को $400 में, किसी को $500 में, ठीक है? मुश्किलात आती हैं शुरू-शुरू में ऑब्वियसली, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें मुश्किलात ना आए, लेकिन काम मिल जाता है, ठीक है?
और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये कोर्स करने के बाद भी अगर आप कोई $150 आप महीने का ना कमा सकें, तो फिर तो इस कोर्स का फ़ायदा ना हुआ आप लोगों के लिए। लेकिन कमा लेना ये बहुत अच्छी बात है और कमाना भी चाहिए। सर अमेज़न के लिए फाइवर पे गिग किस प्रोडक्ट की क्रिएट करेंगे? हफ्सा ये हम अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है? ये हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको जो कोर्स है, उसके रिलेटेड बता रहा हूँ कि किस-किस तरह लोग जो हैं वो इस पे काम करते हैं और अर्न करते हैं, ठीक है? वंस ये 2 महीने हम जो है वो पहले इसको सीखेंगे। जो हमारा आखिरी महीना होगा, उसमें हम फाइवर भी करेंगे, उसमें हम अपवर्क भी करेंगे, एट द एंड फिर दराज़ भी करेंगे, ठीक है? लेकिन जो पहले 2 महीने हैं, उसमें हमने यही सीखना है कि ये काम कैसे करता है, प्रोडक्ट ढूँढा कैसे जाता है, कौन-कौन सी सर्विसेज़ होती हैं जो हमने देनी होती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो गिग्स वगैरह क्रिएट की जाती हैं। या अपवर्क पे जो है वो आप अपनी एक प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये आगे अपवर्क, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमेज़न। अब देखिए, मैंने लिखा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे मेरे पास आ गया $20 पर आवर का रेट है इसका, ठीक है? इसका $18 पर आवर का रेट है और पाकिस्तान का है। जॉब सक्सेस 96% है। $10,000 से ज़्यादा वो कमा चुका है, ठीक है? 647 घंटे उसने काम किया है और $10,000 से वो ज़्यादा कमा चुका है। अब $4,000 से ज़्यादा कमा चुका है, चाइना से काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से काम करता होगा। ये ग्रोथ कंसल्टेंट है कनाडा में, ठीक है? जो कैनेडियन होंगे वो ज़्यादातर इस पे एफबीए होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। फुलफिल्ड बाय अमेज़न। जैसे कि आज आप लोग सुन रहे होंगे एफबीडी दराज़ पे चलता है, फुलफिल्ड बाय दराज़। इसमें होता क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट जितना भी सामान है, वो आप अमेज़न को दे देते हो, ठीक है? उसको पिक करना, उसको शिप करना, उसको पैक करना, वो सारा काम अमेज़न को होता है। मतलब आप पाकिस्तान में बैठ के अगर आपने काम करना है अमेज़न के साथ, तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे ही करेंगे कि आप अमेज़न के साथ अपना अकाउंट खोलेंगे, अपना जितना भी सामान है वो चाइना से आपने परचेज़ किया और डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दिया। वहीं पे आपका सामान पड़ा होगा, जब आपको ऑर्डर आएगा, अमेज़न वहीं से उसको शिप करेगा, पिक करेगा, पैक करेगा और शिप कर देगा कस्टमर के एड्रेस पे और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड द एफपीए। मतलब आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप बैठ के फिर भी ये जॉब कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो है शख्स रहमान, ठीक है, इसने $300 प्लस जो है वो अर्न कर लिया है और एक 100 घंटे जो है वो इसने लगाए हैं, ठीक है। अब इसको हम अगर इसको देखें तो ये सियालकोट का है और ये कब बंदा आया है, अगर मुझे इसका भी डाटा मिल जाए यहाँ पे, मुझे शायद लॉगिन करना पड़े इसके लिए, ठीक है। खैर, आप कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, आपके पास डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, आप उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके काम करते हैं और यहाँ पे अपवर्क जो है वो बहुत अच्छी इसके लिए है कि आपको यहाँ पे क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं, जो आपके साथ मंथली बेस पे जो है वो चलते हैं, ठीक है? ओके, वेट अ मिनट। जी, तो अब आप लोगों को शायद पता चल गया हो कि ये किस तरह हमने एंड में आके इस पे काम करना है, ठीक है? ये शुरू से एंड तक का मैंने आपको थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स दिया है, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने कैसे स्टार्ट करना है, कोई कन्फ्यूज़न ज़हन में ना रह जाए। हो सकता है मेरी इन चीज़ों को बताने के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न आपके ज़हन में रह गई हो या इसकी वजह से कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई हो। एफबीए होता है, पीपीसी होता है, एफबीएम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसईओ होता है, ठीक है? पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊँगा इनके एब्रिविएशंस और ये सारी चीज़ें। तो डोंट वरी, इसके हवाले से आप लोग परेशान ना हो। जी, किसी का कोई सवाल?
कोई क्वेश्चन जनरेट होता है किसी का तो आप लोग जो है वो मुझे बताएं, क्योंकि अभी और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऐड करवाना है, हम इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। जी समीउल्लाह पूछे। अच्छा सर, ये जो आपने अभी प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये प्लेटफॉर्म ये तकरीबन कितने हैं? जैसे आप अभी बता रहे थे अमेजोन है, अपवर्क है, फाइवर है, इस तरह। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि फाइवर आ गया, अपवर्क आ गया, फ्रीलांसर्स आ गया, ठीक है, freelancer.com जिसको हम कहते हैं या freelancer.pk कहते हैं, ये है। और भी बहुत सारे, ठीक है। कुछ जो है वो स्पेसिफिक नीश के हवाले से हैं, जैसे कि अगर हम जस्ट ग्राफिक डिजाइन की बात करें तो ग्राफिक डिजाइन में 99 डिजाइन आ जाता है, एक 99design.com, ठीक है। इसी तरह एडोबी का एक प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, वो आ जाता है। लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वो एक फाइवर है, एक अपवर्क है और एक फ्रीलांसर है, फिर एक गुरु भी आ जाता है, guru.com, ठीक है। ठीक हो गया सर। उसमें भी आप काम कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके फ्रीलांसिंग वेबसाइट या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, तो आपको बेतहाशा मिल जाएंगी, कुछ नई भी होंगी, लेकिन ये वो है जो पेटेंट है, ठीक है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसमें हमें पता होगा कि हमारा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। अगर हम कुछ कमाते हैं तो हमें पता होगा कि हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, पैसा कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, आपके ख्याल से वेब डेवलपमेंट, वीए और ग्राफिक डिजाइन ट्रस्टेड थोड़े ही हैं? जी, जी, ट्रस्टेड नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि ट्रस्टेड थोड़े ही हैं, लेकिन डिफरेंट फिलिपाइंस की देखिए अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंडिया के कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली हैं, ठीक है। तो ग्लोबली हमें क्लाइंट्स के साथ जो है वो मिलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ एक कंट्री के हवाले से ही हैं, ठीक है। जैसे कि फिलिपाइन है तो वो फिलिपाइन में ही वो प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ से लेते हैं और करते हैं, और ऐसे इंडिया में उसको उनका अपनी कोई वेबसाइट होगी तो वो करते होंगे। लेकिन ये फाइवर है या अपवर्क है या फ्रीलांसर है या गुरु है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ग्लोबल क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि गुरु है, गुरु में ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बहुत पॉपुलर है गुरु, ठीक है। तो गुरु भी बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से 2003 या 4 से वो ऑपरेट करती है, आई थिंक। हम फाइवर और अपवर्क इन 2 पे काम करेंगे, ठीक है। बाकी अब ये है कि फाइवर और अपवर्क हमें महंगे नहीं पड़ते। जब हम कमाते हैं उसके बाद हमें इस पे खर्चा करना पड़ता है ज़्यादा। बाकी फ्रीलांसर हो गया, दूसरे हो गए प्लेटफ़ॉर्म, उस पे हमें पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर कमाना पड़ता है। तो ये रीज़न है कि हम फाइवर और अपवर्क की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कि यहाँ पे पहले हम कमाते हैं, उसके बाद कमीशन उसमें से काटा जाता है, ठीक है। अब तो अपवर्क ने भी थोड़ा-सा अपना रूल जो है वो चेंज कर दिया है, कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। वो कनेक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं जब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो कुछ कनेक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं 50 या 60, और जब वो यूज़ हो जाते हैं तो आपको फिर परचेज़ करने पड़ते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन फाइवर में ऐसा नहीं होता, फाइवर में कमीशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। 20% वो हमसे चार्ज करता है, 40% वो क्लाइंट से चार्ज करता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने कोई $100 का प्रोजेक्ट किया है तो आपको $80 उसका पे किया जाएगा, जबकि क्लाइंट जो है वो $140 पे करेगा फाइवर को, ठीक है। तो वो ऐसे कमाता है फाइवर, हमसे वो 20% काट लेता है, ठीक है। सर ये वेब डेवलपमेंट एंड विजुअल असिस्टेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जी, जी। हमारे लिए कौन सी बेस्ट है आपके ख्याल से? आप ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल कैसा है, ठीक है। अगर आपको जी, लगता है कि फॉर आप एग्जांपल इंटरेस्टिंग हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, आप अच्छे-अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जी सर, आपके पास इस तरह का नॉलेज है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करें। अगर आपको ठीक लगता है। है कि आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स, कॉम्प्लेक्स वेब ऐप्स जो हैं वो बना सकते हैं, आप लैंग्वेजेस में अच्छे हैं, ठीक है, आप उनको डीबग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। जी, तो फिर ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये तो फिर यूनिवर्सली है, इसके लिए आपको कोई ख़ास इस तरह का नहीं, बस जस्ट इतना पता हो कि इंटरनेट सर्फिंग कैसे होती है, ठीक है, जी, इंग्लिश पढ़नी आती हो,
ठीक है, और बोलना चालना आता हो, बात करना आता हो, बस ये चीजें ज्यादा जरूरी है। जबकि अगर ग्राफिक ठीक है। डिजाइन की बात की जाए तो उसको जब हम अगर स्क्रैच से हम स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। कि आप माउस ठीक है। को बहुत ही स्लाइटली आपने यूज करना होता है, कलरिंग करनी है, कर्व देना है, ये सारी चीजें, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगेन ये उनके लिए बेहतर रहता है ग्राफिक डिजाइनिंग जिन्होंने पहले इस पे काम किया हो लेकिन इतने ज्यादा प्रोफेशनल ना हो, ठीक है, और वो अपने आप को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। और इसी तरह जी सर। वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो भी उनके लिए है जिन्होंने आईसीएस किया है और उन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, उन्हें पता है डेटाबेस क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट जी होते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फिर जी उनको जो है वो मजीद एडवांस लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी ठीक चीजें है। हैं जो आप 3 महीने में एक बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है सीखना, ठीक है। सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जी नहीं सीख सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हो जी जाता है सर। क्योंकि प्रैक्टिस इनके लिए बहुत जरूरी थी। वेब डिजाइनिंग आ जाए, वेब डेवलपमेंट आ जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाए, इसके लिए प्रैक्टिस इतनी इतनी अहम है कि इस प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। आपको नहीं पता होगा कि आपने जब आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट दे रहा होगा, आपको पता नहीं होगा कि आपने उसको बनाना कैसे है, तो वो जी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन वर्चुअल जी असिस्टेंट सर। में ये है कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंट करना है, अब आपको पता है कि आपके पास जी टूल्स अवेलेबल हैं, आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है, उसने कहा है जी मुझे जी किचन किचन के प्रोडक्ट में इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ दो जो $20 का आसानी से सेल हो सके, ठीक है, अच्छा भी हो, जी कलर भी अच्छा हो, उसमें वेरिएशन भी हो, उसको सोर्स भी आसानी से किया जा सकता हो। तो क्या है कि आप वो सॉफ्टवेयर लेते हैं, वहाँ पे जाके उसका जी क्राइटेरिया देते हैं और प्रोडक्ट ढूँढना शुरू कर देते हैं। उसको तलाश करते हैं, देखते हैं ठीक किस तरह का प्रोडक्ट है, फिर आप उस प्रोडक्ट को उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो उसमें ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको सिंपल सा क्राइटेरिया दे दिया जाता है, ठीक है, आपको बता जी दिया सर। जाता है, आपका क्लाइंट कहता है कि भई ये चीज़ें हैं, ये मेरा क्राइटेरिया है, इतने का प्रोडक्ट होना हाँ चाहिए, इस कैटेगरी में होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, शीशे का ना हो, प्लास्टिक का हो, चमकदार हो, मतलब वो अपनी बताएगा चीज़ें आपको। उस हिसाब से आप ठीक है उसको सर। ढूँढ के दे सकते हैं। जबकि वेब जी डेवलपमेंट आ जाए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाए, अब बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मैंने बड़ी कोशिश की थी शुरू में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने की, मुझे बड़ा शौक होता था, लेकिन मुझसे हो नहीं पाती थी, जी। ठीक है। तो बाद में मुझे पता अच्छा चला कि यार ये सिर्फ़ मेरा शौक ही है, ठीक है, ग्राफिक अच्छा। डिज़ाइनिंग, तो मैं इतना अच्छा जी नहीं सर। हूँ। और मेरा जो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था वो था गेम थी, एक पज़ल गेम थी एंड्रॉयड पे, ठीक है। तो मैंने उसके ग्राफिक्स खुद डिज़ाइन किए थे, तो बड़े अजीब से ग्राफिक्स थे। तो जी मैंने सी शार्प में उसमें कोडिंग की थी, कोडिंग में मैं अच्छा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्किल लेके बैठ जाओ और उसी पे काम करते जाओ, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स मैच्योर करना जी पड़ती हैं, सर। वक्त के साथ-साथ आपको अपनी स्किल्स को भी ग्रो करवाना पड़ता है, ठीक है। जब मुझे महसूस हुआ कि वेब ठीक है। जी डेवलपमेंट सर। में कि यार कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। जी ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स ग्रैब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये जब कोविड आया, अच्छा। तो कोविड में जी हर कोई जो है वो ऑनलाइन चला गया, ठीक है। जी जिसको बेचारे को थोड़ा बहुत पता होता था, वो भी ऑनलाइन आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट जी टेम्पलेट उठा जी के उस पे बिड करने लग गए, तो वो बहुत ज़्यादा ना रश जिसको कहते हैं ना, हाँ क्राउड हो जी गया। तो जब क्राउड हो गया तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी बेचारे जो है ना वो भी तो इंसान ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी तो उनको फिर पता नहीं चलता कि यार हम किसको हायर करें, किसको ना करें। फिर धोखेबाजियाँ बड़ी जी होने ऐसे लग ऐसे। गई। जब लोगों को पता चला कि पैसा आना बंद हो गया, तो धोखेबाजियाँ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो कुछ इस तरह की रीज़न होती हैं कि आपको वक़्त के साथ अपनी स्किल जो है वो उनको चेंज करना पड़ता जी है, मैच्योर करना पड़ता है। मैं अभी भी जी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ग्रैब करता हूँ। मेरे पास अभी भी रिसेंटली भी 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ उस पे काम। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक नई स्किल सीख सकता हूँ तो वो मैं ना सीखूँ, ठीक है? वो सीखनी चाहिए, वो भी मेरे काम जी आएगी। बिल्कुल ऐसे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पाकिस्तान में अभी नई जी स्किल है, ठीक है? इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा जी लोगों को नहीं पता जितना कि एक वेब डेवलपमेंट पॉपुलर थी, या एक क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पॉपुलर थी, ठीक है? या एक क्रिएटिव जी। राइटिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर थी, या डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर थी। इतनी पॉपुलर अभी नहीं है, ठीक है? हो सकता है 1 साल के अंदर-अंदर हो जाए। तो सर जब आफ्टर दिस कोर्स क्या हमें मतलब कि जॉब की श्योरिटी होगी कि डन है कि हम अर्निंग स्टार्ट कर देंगे या कि उसके बाद मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे फिर यानी कि चांस भी होता है? देखें
100 में से ना अगर एक क्लास की बात जी की जाए, अगर आप जी सर। किसी क्लास में मौजूद हैं, आपने मैट्रिक की होगी, आपने एफए किया होगा, आप उसमें 50 होंगे, 60 होंगे, 70 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें जी फेल सर, भी होते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर आपको एक ही पढ़ा रहा होता है, जी ठीक है ना? बिल्कुल। वही टीचर आपको इंग्लिश जी पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सबको पढ़ा रहा है, वो 70 बच्चे हैं, वो 50 बच्चे हैं, सबको वो एक ही पढ़ा रहा है। फिर एक है वो मैथ पढ़ा जी रहा है, ठीक है, वो सबको मैथ पढ़ा रहा है। आप जी उस टीचर की बात को समझ के आप पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से। एक जो है वो बच्चा वो बस दरमियाने लेवल पे पास होता है, एक फेल हो जाता है, जी ऐसे ही। ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैं ये नहीं कहता, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर ये कोर्स करने के बाद भी कोई बंदा $200, $300 महीने का नहीं कमा पाता, जी ठीक है ना, इस कोर्स को सीखने के बाद भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी। ऑनलाइन वर्ल्ड में वो कमा पाएगा, ठीक है? हो सकता है कोई अच्छा और उसकी जी अच्छी सर। स्किल हो, वो उससे कमा सकता हो। मैं ये नहीं कहता कि जी वो सर जस्ट इसी ठीक है। कोर्स से कमा सकता है, लेकिन हो सकता जी है कि उसकी कोई और अच्छी स्किल हो, वो उससे कमा सकता हो, ठीक है? तो ठीक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोडक्ट्स ढूँढ लिए, ग्रैब कर लिए, एक ने इंस्टाग्राम पे अपना जो है वो स्टोर क्रिएट किया, एक ने व्हाट्सएप पे क्रिएट किया, कुछ जो है वो दराज़ पे रजिस्टर्ड हुए, दराज़ पे काम करना स्टार्ट किया, कुछ जो है वो ऑनलाइन चले गए, कुछ अपना काम करना चाहते थे ऑब्वियसली, उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, जी सर। कुछ के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो वर्चुअल असिस्टेंट में चले गए कोर्स में, ठीक है? तो जी ये सर। होता है, 70 से 80% ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो टॉप आते हैं, जी बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। आपकी क्लास में 2 या 3 बच्चे ज़्यादा टॉप आएँगे, एक एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, ठीक। मतलब यही है ना, एक फर्स्ट पे जी है, एक सेकंड पे है, एक थर्ड पे है, बाकी जो है वो पास है। वो ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास सर हो गए या ये सेकंड डिवीज़न के साथ पास हो के गए। बाद रिवार्ड भी देगी या क्या कह रहे हैं आप? कोर्स जी, के दोबारा बाद? कहिएगा, आपकी आवाज़ कट रही। तो क्या कोई रिवार्ड वगैरह भी होगा या मतलब कि हमें उसके बाद फिर खुद खुद से ही सारा कुछ करना होगा कि जी ये अब हमने सीख लिया, फ्री है अब? हुँ, हुँ। आपको इसका जी सर्टिफ़िकेट सर। मिलेगा टैफ्टा की तरफ से, जी जी ठीक है? अब जैसे कि मैं टीच कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास थोड़ा-सा जी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है? बंदे को अपने खुद को ज़्यादा जी एक्सपीरियंस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कभी क्या चीज़ नहीं आ जाए, जी। ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक एक्सपीरियंस है, है, काम कर ज़बरदस्त रहे बात थे, है सर, बिल्कुल। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, काम कर रहे थे, तो ये कोर्स हमारे पास आ गया, हम टीच कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये कोर्स कर लेते हैं, आप काम कर रहे होंगे, आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, हो सकता है आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें और आपको वो हायर कर लें, ठीक है? जी सर। सर्टिफ़िकेट तो आपके पास आ गया ना, कि आपको काम आता है, जी 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 एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन आप अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे जाके आप क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गई, आप अपना दराज़ पे अकाउंट बना सकते हैं या अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जी पहला दिन है, इसीलिए आप लोगों के ज़हन में ना इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जी श्योर जी बात कहता हूँ कि मैं डिफरेंट स्किल्स आप लोगों को इसमें दूँगा, ठीक है? वो जी सभी के सर। लिए कुछ ना कुछ मैच कर जाएगी, कुछ 5-6 के लिए कुछ मैच कर जाएगी, 5-6 के लिए कुछ मैच कर जाएगी। लेकिन मैं डिफरेंट किस्म के क्या बात! स्किल्स दूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को, और इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे, इसको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बताऊँगा आपको कैसे क्लाइंट्स इंशाल्लाह ग्रैब ज़रूर। किए जाते हैं और ये सारा कुछ इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। करूँगा। जी अदील, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये मैंने ये कहना था, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में और कुछ लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं सर, इनको शिफ्ट करवा दें तो हमारे पास फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये कोर्स करना है तो हम इधर उनको उनको शिफ्ट करवा लें। देखिए, शिफ्ट वाला नहीं होता काम। मैं अभी हमारा सेशन एंड होता है ना, तो मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है? और उनसे पूछता हूँ वो कितने लोग हैं, वो मुझे रीच करें, जो ग्राफिक डिज़ाइन है या वेब डेवलपमेंट के हैं, वो मेरे साथ बात करें, मुझे बताएँ अपना नाम वगैरह। फिर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं उनको चेंज करवा दूँ, ठीक है?
बट मैं प्रॉमिस अगेन नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं वो चेंज करवा दूंगा सबका इंशाल्लाह, कि जिस जिसका रहता है। क्योंकि मैं देखिए, मैं जबरदस्ती किसी को कोई स्किल नहीं देना चाहता। मैंने आपको बता दिया है क्राइटेरिया सारा, ये क्राइटेरिया किसके लिए फिट बैठता है, ये क्राइटेरिया किसके लिए फिट बैठता है, ये क्राइटेरिया किसके लिए फिट बैठता है। हमारा मकसद है आप लोगों को अर्न करवाना, कि आप अर्न कर सकें, ठीक है। और जो क्वालिटी, जो स्किल आप अच्छे से समझते हैं कि मैं इससे अच्छा अर्न कर सकता हूँ, वो बेहतर है आपके लिए। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपका अगर टेक्निकल में या वेब डेवलपमेंट में आपका माइंड है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ, नो, मैं कभी नहीं कहूँ। या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या क्रिएटिव डिजाइनिंग करना चाहता है और मैं वो उसको आप वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाओ, नो, नेवर, ठीक है। तो हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको शिफ्ट करवा दें, ठीक है। आप मेरे साथ जो है वो इसके हवाले से डिस्कस करें, बात करें, मुझे अपना नाम वगैरह बताएं। अच्छा, उसामा जो है उनको मैं इंचार्ज बनाऊंगा, जो है वो हमारा सीआर रहेंगे, ठीक है। और गर्ल्स में से मैं जीआर जो है उनको देख लूंगा, वो कौन होंगी जो बेस्ट परफॉर्म करेंगी उसके हवाले से। उसामा को सीआर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये सीआरशिप बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। जब हम कोर्स कर रहे थे तो बेसिकली हम दोनों ने साथ ही कोर्स किया था एक, तो ये बहुत अच्छे जो है वो करते हैं, इसलिए मेरी थी कि मैं इनको कहूँ कि ये जो है वो सीआर करें। अच्छा जी, अदील बोले। सर अदील, मेरा इस पे एतराज है। किस बात पे एतराज है? सर विदाउट वोटिंग कुछ ना, आपने सीधा सीआर बना दिया। मैं उसकी रीजन बताऊं कि उसामा मेरा सीआर रहा है। हाथ को हाथ में बनाया। हेलो, मैंने कहा सर फिर मान लेते हैं। उसामा मेरा सीआर रहा है, तो इसके बाद क्या बात रह जाती है? ये किधर गायब हो गए उसामा? चलो सर फिर कोई मसला नहीं। नाराज हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने मैसेजेस नहीं पढ़े समीउल्ला, मैं अभी देख रहा हूँ। आज के जब फैक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेलियर एम्ब्रेस लॉस एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बेशक बेशक, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमने आपको सिखाना है। और जो चीज़ बेहतर आपके लिए होगी, हम वही सिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और वही आप लोगों को बताएंगे। इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं वो भी मुझे जानते हैं। तो मेरी मेरी एक आदत रही है कि कोशिश हमेशा करते रहे, ठीक है। कोशिश ना छोड़ें कभी भी, किसी भी काम में कोशिश जब छोड़ देंगे ना आप, तो वो जो काम है ना, वो फिर पूरा नहीं हो पाता। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे ना, आपको उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर मिलेगा। हो सकता है वो आपके लिए वक्त बेहतर ना हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा वक्त हो कि जो आपकी कोशिश है वो आपके उस काम आ जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश किसी भी चीज में नहीं छोड़नी। आपने शुरू दिन से जो है वो इस पे अच्छा फोकस करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये होगा कि देखिए, इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर ई कॉमर्स की भी बात की जाए तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो जब हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप सबको पता होगा कि किस किस्म के मॉडल्स इसमें मौजूद हैं और कौन सा मॉडल आपके लिए सूट करता है। क्या आप एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे बेहतर चलते हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे बेहतर चलते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग पे बेहतर चलते हैं, आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे बेहतर चलते हैं, आप होलसेल पे बेहतर चलते हैं, ठीक है। आप किस मॉडल पे बेहतर चलते हैं, तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने पिछले कोर्स से बहुत कुछ अच्छा सीखा है, ठीक है। मेरा कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुआ और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। वर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने जो है वो लोगों पे छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें उनको कौन सा मॉडल सूट करता है। जबकि इस बार जो है वो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं खुद से देखूं कि आपके अंदर कौन सा मॉडल जो है वो करने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है, ठीक है। जी जी, स्टडी को भी हम साथ चलाएंगे। हम हर वीक जो है वो अपनी कुछ टास्क जो है वो, जैसे कि क्विज या असाइनमेंट, इस तरह का कोई टास्क जो है वो हर वीक एक ये रखा करेंगे। नेक्स्ट वीक से आपका जो एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन, वो भी आपका क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी एक्चुअली पिछले जो कोर्सेज हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, ये रीजन है कि आपका एलएमएस जो है वो भी नहीं बन सका। अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है मुबश्शिर इस्लाम,
तो बिल्कुल उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले यहाँ से कोर्स किया है, जैसे कि साद मुस्तफ़ा हैं, उनको पता है कि ये 4 घंटे एक मुसलसल 4 घंटे का एक टाइम देना, और मंडे टू सैटरडे, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कोई वीकली क्लास नहीं है जो 2 घंटे 4 घंटे में आपकी खत्म हो जाती है। यस सर। आप लाहौर जाते हैं, आप 20,000 रुपए एक एसईओ का देते हैं। कॉर्बेट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने किया था एक कोर्स, तो 16,000 या 20,000 रुपए आई थिंक पे किया था। 2 मंथ का कोर्स था और वीकली क्लास होती थी उसकी 2 घंटे, सैटरडे और संडे। ठीक है, और मतलब 8 क्लासेस 2 महीने की, और यकीन माने हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हमने वो 16-20,000 रुपए ऐसे जाया किए उस पे। ठीक है। नहीं, न्यू क्रिएट होगा आपसे, न्यू क्रिएट होगा आपका वीजे का न्यू। जी सर, तो सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये आपको फ्री, ये $150-150 $200 जो है वो लोग पे करते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च की कैसे जाती है, ठीक है, जी प्रोडक्ट सर, ऐसा ही किया है कैसे बिल्कुल, जाता है, इधर दो दो लाहौर सौ में डॉलर लोग काफी पे है करते हैं ऐसे। इसका, लेकिन फिर भी उसके कोई सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई चीज नहीं होती, जस्ट आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन ये कोर्स आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फ्री के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, कुछ लोग ये समझते हैं कि उसकी वक़्त नहीं है। ठीक है, अ, फिर अब ये फ्री देने का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जिनके पास, जो पे नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये उनके लिए फायदेमंद होता है कि उनको जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक स्किल सीखने को मिल जाती है, और वो उस स्किल के थ्रू जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें फ्री मिलती है, हम समझते हैं कि यार उसकी कोई वक़्त नहीं है। गाइस, इमेजिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई डिप्लोमा नहीं किया सिवाय एक सर्टिफिकेट के, जो मैंने शायद 1 साल पहले किया था। मैंने इसके अलावा कोई डिप्लोमा अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है कि डिप्लोमा का होना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, जितना कि उस स्किल का होना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है? तो डिप्लोमा हो ना हो, इसका कोई इतना ज़्यादा मुझे मेरी ज़ात पे असर नहीं पड़ा, लेकिन स्किल का होना ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको काम करना नहीं आता, आप दुबई चले जाएँ, आप किसी और कंट्री में चले जाएँ, आप उनको जाके दिखा दें, जी मैंने एमबीए किया हुआ है, आप उनको डिग्री दे दें, वो डिग्री आपकी साइड पे करेंगे, वो कहेंगे भाई काम क्या आता है? ये एक मार्केटिंग की स्किल है, ये आपको आती है, इसको बताओ कैसे करोगे? ये पेन है, मुझे सेल करके दिखाओ, कैसे सेल करोगे आप? ठीक है? तो क्या रीज़न है कि वो देखते हैं कि आपके अंदर कितना जो है वो जोश है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितनी अच्छी अपनी स्किल्स को यूज़ करके, इस पे काम करके जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो असल चीज़ जो है वो ये मैटर करती है यहाँ पे कि स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल देन डिप्लोमा। जैसे अब ये समीउल्लाह कह रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ कि स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। ठीक है, अगर आपके पास एक हुनर है, ठीक है, आप भूखा नहीं कभी मरेंगे। ठीक है ना, आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके पास स्किल है, आप उसको काम में लाकर उस पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल होना जरूरी है, और ये स्किल ऐसी है कि इसमें आपको घंटों किसी कोड को लिखना नहीं पड़ेगा उसको समझने के लिए। ठीक है, घंटों आपको इलस्ट्रेटर पे या एडोब फोटोशॉप पे लाइनें नहीं खींचनी पड़ेंगी, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, या इसका एक्स एक्सिस कैसा है, वाई एक्सिस कैसा है। ठीक है, ये कोर्स ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कोर्स आपके मेंटेलिटी पे ज्यादा फोकस करता है कि आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हुए किसी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये कोर्स इस तरह का है। ये कोर्स उनके लिए है जिनका पहले किसी कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने आर्ट्स किया हुआ है, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी। अभी एक जो लास्ट बैच था, आई थिंक झंग में, आई थिंक या कोई और जगह थी, वहां पे तकरीबन एक 46 ईयर के थे, ओल्ड। ठीक है, और माशाल्लाह वो जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने क्लाइंट्स ग्रैब किए और वो उनके साथ काम कर, वो भी वर्चुअल असिस्टेंट का ही कोर्स किया था उन्होंने अमेज़न का। तो डेडिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो ये एज होती है छोटी 20-22 साल की एज, इसमें हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो अपने वालिदैन की बात पे आ जाते हैं कि ये कर लेते हैं, या कोई चाचू, मामू, खाला,
खालू इनकी बातों पे, या दोस्तों को पूछ लेते हैं कि यार कौन सी डिग्री ज्यादा अच्छी है, वो कहते हैं जी MBA कर लो, 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। हमारा जो कल्चर है वो नौकरियों पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि नौकरियों से हट के कभी हमारे मुआशरे ने ये नहीं कहा कि अपना काम करें, तिजारत करो, बिजनेस करो। मैंने ज्यादातर लोगों को नहीं देखा कि वो ये सोचते हो कि आप बिजनेस करें, ठीक है। वो ज्यादातर नौकरियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि नौकरियां जो हैं वो आपको एक गिनी चुनी आमदन देती हैं, मंथली 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख दे देंगी। कब तक देगी? ठीक है, आपको हमेशा डर लगा रहेगा नौकरी गई, आप उसमें ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। ये ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, आपके पास वक्त ही वक्त होता है, ठीक है। आप क्लाइंट ग्रैब करते हैं, आप अर्न करते हैं, 1 साल अर्न करते हैं, उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप अपना अमेज़न का बिजनेस चला रहे होते हैं। जब आप अपना अमेज़न का बिजनेस चला रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको पहले से ही 1 साल का तजर्बा हो चुका है कि किस तरह ये काम किया जाता है, किस तरह नहीं किया जाता, तो आप इजीली जो है वो 4-5 हज़ार डॉलर उस पे लगा के अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक उसामा आप किधर चले गए थे? सर थोड़ा सा यानी कि काम यानी कि बढ़ गया था, इस वजह से थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, तो मैंने अभी यानी कि दोबारा ज्वाइन की। अच्छा 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 अच्छा। जी जी आदिल भाई कह रहे थे कि उसामा को CR क्यों बना रहे हैं आप? सर, मैं तो खुद चाहूंगा कि किसी और को बनाया जाए, क्योंकि मेरी भी खुद अपनी कुछ मसरूफियत है सर, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरी बात में, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये मैं खुद प्रेफर दूंगा, अगर कोई और बनना चाहता है तो वो चले बने। चले हम इस पे वोटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी वोटिंग नहीं, करें सर। एक दो हफ्ता देख लेते हैं। ठीक जी है सर, सर, ठीक है। जरूर 1-2 हफ्ता देख के सर फिर उसामा को डिसाइड क्या कर। आदिल को बना दे CR, हाँ जी। आदिल को बना दे CR, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, अभी सर एक वोट हम हो इस पे गया मेरा। वोटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। सर एक वोट हो गया, आपने काउंटर। जी जी, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, नो इशू, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इस पे वोटिंग कर लेंगे, देख लेंगे जो ज्यादा अच्छा नहीं है भाई, परफॉर्म फिर जाए करेगा मुझे आप पता उसको है। रखेंगे। हम सब सर भाई हैं। उसामा बेस्ट है, ओके सर। उसामा से अच्छा सीआरशिप मैंने नहीं देखी वैसे। अच्छा बड़ा बड़ा पोलाइट बंदा है सामने। सर, अब ब्रेक लीजिए, काफी टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। नहीं, अब मैं ना ये सेशन एंड करूंगा, हम कल से इसको प्रॉपरली चलाएंगे। अभी जो मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा। इसकी रीजन ये है कि अभी मैंने कुछ और पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है, और कुछ हमारे जी सर। पार्टिसिपेंट्स होंगे जो शायद वो कहीं और में जाना चाहते हो, मतलब टेक्निकल में या क्रिएटिव में, तो उनको फिर वहां पे ऑब्वियसली फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। जी सर, सभी से। तो अभी वो लोग जी जो सर, सभी से पूछ लीजिएगा, हाँ एक जी, एक फ्रेंड है उसे ऐड करवाना है, तो देख लें सर। तो उन्होंने अप्लाई किया था। जी सर, अप्लाई किया हुआ है, लेकिन शायद उसका किसी और में हुआ है, जंग में शायद। नहीं नहीं नहीं, कसूर की बात करें, कसूर में अगर किसी ने अप्लाई किया। हाँ चलें, अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है कसूर में और उसको अभी तक कॉल नहीं आई, तो उसके हवाले से आप लोग मुझे बता दीजिएगा। देखिए, हमारा मेन मकसद जो है कि वो सीरियस लोग जो करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ तादाद बढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे तादाद से ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उन लोगों से जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं, जी सर, बिल्कुल यही ठीक चीज है। होनी चाहिए, अब पैशनेट होना तादाद चाहिए बंदे में। ज़्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है। एक बंदा जो है ना वो एक नई कंपनी बना सकता है, ठीक है। हो सकता है वो 10 बंदे मिलके ना बना सकते हो, और सिर्फ एक बंदे का माइंड जो है वो पूरी कंपनी बना दे। तो तादाद इतनी मायने नहीं रखती, हमें जो है वो डिटर्मिनेशन ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ज़्यादा हमें चाहिए कि जो लोग डिटर्मिन हो करने के लिए। जी समीउल्लाह बोले। जी सर, मैं ना आज से ना करीबन 6-7 साल पहले ना गोलमे में काम करता था। एक जी जी स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, इसका जो है जी जी, शायद ज़रूर उनके ज़रूर। लिए बेनिफिट हो। जी जी ज़रूर। हमारे साथ ना एक लड़का था वहां से, ये हाफजाबाद से। उसने जो जी है ना जी। इंटर किया था, वो भी सिंपल, लेकिन कंप्यूटर का जो है ना उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज था। और हम्म। वो जो है ना उसका सिलसिला ऐसा बना कि वो ना वहाँ पे यूके पे चला गया। यूके में जब गया ना, तो जिस जगह पे उसने अप्लाई किया, एक फर्म थी वहाँ पे अप्लाई किया,
आगे डिग्रीज वगैरह रखी, उन्होंने उठा के पीछे कर दी। और साथ ही उसके पाकिस्तानी था, उसने MCS किया हुआ था, उन्होंने भी उसकी डिग्रीज उठा के साइड पे कर दी। उन्होंने कहा इधर आओ, यहाँ पे बैठो, जो आता है वो करके दिखाओ जी। और कह रहा है कि मुझे MCS से ज्यादा प्रोटोकॉल मिला, क्यों, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा था, मेरे पास स्किल थी। यानी कि डिग्री की वैल्यू अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू उस लड़के के, डिग्रीज की वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू स्किल्स की है। डिग्री जस्ट एक आप बताती है कि आप इस स्किल को इस स्किल को आप रखते हैं, आपके पास उबूर है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि किस किस तरह आपने इस काम को सरंजाम दिया है, ठीक है, और किस किस तरह आपको ये ग्रोह कार ला के आपने इस पे काम किया। अब अगर जस्ट डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कह रहे हैं इट्स जस्ट अ पासपोर्ट, ठीक है, और स्किल जो है वो आपका टिकट है, ठीक है, कि डिग्री आपको ये बताती है कि भाई ये आपका पासपोर्ट है, ये आपके ऊपर ठप्पा लग चुका है, ये आपका पासपोर्ट है, ठीक है, आपके पास फलां डिग्री मौजूद है। लेकिन अगर आपने कहीं किसी जगह पे जाना है, ठीक है, आपको उसके लिए एक टिकट परचेज करना पड़ता है, आपके पास वो टिकट जो है वो आपका स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, आप वो काम नहीं कर सकते। लेट्स से आपने MIT कर लिया कहीं से, आपने MCS कर लिया कहीं से, आपने MCOM कर लिया कहीं से, आपको MCS करने के बाद पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है, या डिफरेंट जो मॉडल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, डिजाइन फेज कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, तो ऐसी डिग्री का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे पास कई ऐसे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, और वो बिल्कुल सिंपल से प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो बनवाना चाहते हैं, क्या कि उन्हें उतना स्किल सीखने को मिला ही नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। वो ये समझते हैं कि सिर्फ जो 4 घंटे या 2 घंटे की एक क्लास मैंने ली है ये मेरे लिए इनफ है। देखें, वो 2 घंटे या वो 4 घंटे की जो क्लास है उसमें तो हमने नॉलेज दिया है आपको, उसके बाद जो आप उस नॉलेज से प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका स्किल बनता है, ठीक है। एक एक जमीन के अंदर से जब लोहा निकाला जाता है ना, तो वो होता तो वो लोहा ही है, ठीक है, फिर उसको आग में गर्म किया जाता है, ठीक है, उस पे बड़े जो है ना फिर लोहा मारा जाता है, हथौड़े मारे जाते हैं, ठीक है, मार मार के उसको सख्त किया जाता है, उसके बाद जाके वो किसी शक्ल में उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही है ना। क्या रीजन है कि उसको जब तक चोट नहीं लगती, उसको जब तक हम अपने हिसाब से ढालते नहीं है कि हमने उससे क्या बनाना है, हमने उससे एक TR बनवाना है, हमने उससे एक जो है वो गार्डर बनवाना है, ठीक है, हमने उससे एक दरवाजा बनवाना है, तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, उस पर चोट मारनी पड़ेगी, उसको उस शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्किल भी यही होता है कि जब हम आपको नॉलेज दे रहे होते हैं, आपने उस स्किल पे काम करना होता है, ठीक है, उसको मजीद शार्प करना होता है, तेज करना होता है, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, डिफरेंट खुद की रिसर्च करनी होती है, देन जाके जो है वो आपकी जो स्किल है वो एक मैच्योर हो पाती है। ऐसे नहीं होता कि 2 घंटे की आपने मुझसे बात सुनी, 2 घंटे के बाद आपने जो है वो 4 घंटे के बाद जो है वो आपने अगले दिन जाके मेरी बात सुनी और बस दैट्स इट, वो भूल जाएगी बात आप, ठीक है। आपने मुझसे एक बात सुनी, वो भूल जाएगी, आपने मुझसे बात सुनी और उस पर काम किया, वो आपको याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान सुनने के बजाय, खुद देखने के बजाय, देखें, एक चीज आ जाती है सुनना, उससे ज्यादा जो चीज असरअंदाज होती है वो होती है देखना, ठीक है, फिर उससे ज्यादा जो चीज असरअंदाज होती है वो होती है खुद करना, खुद से करना उसको, ठीक है। तो ये 3 चीजों में इसको डिवाइड किया जाता है, पहले होता है सुनना, फिर होता है देखना, फिर खुद से करना, ठीक है। इन तीनों में फर्क होता है। जब आप खुद से करते हैं तो आप उस स्किल को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपको उसका आपके जहन में वो चीज फीड होती रहती है, आपका माइंड जो है वो उसको अपने उसको समझ रहा होता है कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है। आपको पता है कि आपने अगर बाइक चलानी है तो आप बगैर देखे भी बाइक चला रहे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है कि मैंने बाइक जब चलानी है तो मेरा हैंडल सीधा है, ठीक है, मेरा बैलेंस बरकरार है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई बाइक चला रहा होगा उससे बैलेंस ही नहीं हो पाएगी, उसको ये डर रहेगा मैं गिर जाऊंगा, ठीक है, मैं गिर रहा हूँ, वो पाँव नीचे लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को सेट कर लिया है, उसने उसका जो अपना एल्गोरिदम है, उसने अपने एल्गोरिदम को इस तरह बना लिया है कि उसका एल्गोरिदम अब उसको पता है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे बैलेंस की परवाह ही नहीं है, मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली।
ये फर्क होता है जब हम स्किल को प्रैक्टिस करते हैं और जब हम स्किल को प्रैक्टिस नहीं करते। अगर कोई मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है तो वो बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना माइंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो मुझसे अच्छा माइंड रखते हैं, ठीक है, उन्हें जस्ट एक चिंगारी की जरूरत है। और उस चीज पे कभी टाइम जाया ना करें जो आपको महसूस होता हो कि इसमें मेरा नहीं है काम, फ्यूचर नहीं है। आप कोशिश करें, जी जान से कोशिश करें। जब आपको महसूस हो कि यार इसमें मेरा नहीं है काम बनता, मेरा नहीं बन रहा, आप दूसरी किसी चीज को ढूंढें, ठीक है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैंने इसी में करना है, इसी में करना है, हो सकता है आप उसमें अपना टाइम भी ज्यादा जाए। तो इंशाल्लाह हम कल से जो है वो एक अपना प्रॉपर स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज कि ई कॉमर्स कैसे है, किस तरह काम करती है और ये सारा कुछ, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई इश्यूज हैं, कोई डाउट्स रहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, ग्रुप में ही कांटेक्ट करें, मैं ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा ताकि वो सबको जो है वो रिप्लाई मिल सके। अगर किसी और के जहन में भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हो, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, वो खामोश रहते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनको भी ज़्यादा फायदा हो सके इसका। बेशक बेशक। वकार, टाइमिंग के हवाले से ज़्यादातर वोट्स यही टाइमिंग के आए हैं, सभी ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग बेहतर है। जी सर। तो मेरे ख्याल से फिर ये ठीक है। हम इसको वैसे देखेंगे आगे। मतलब कि अगर अगर वोटिंग हो तो चेंज भी हो सकेगी? जी हो सकेगी, ओके फ्लेक्सिबल सर, थैंक टाइमिंग्स यू। है, वकार टाइमिंग्स भाई मेरा फ्लेक्सिबल वोट है। आपके साथ है। आई थिंक सर, आई वाज थिंकिंग के ना अगर नाइट शिफ्ट में हो जाती तो ये भी वैसे नाइट शिफ्ट में हो सकेंगी या हो मतलब कि सकती है, देखिए मॉर्निंग में ही सुबह रहे? सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक की टाइमिंग हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है सर। ठीक है। जी। इसका मतलब यह है कि मॉर्निंग हम सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट करके 12 बजे खत्म कर सकते हैं, 12 बजे जी। स्टार्ट करके 4 बजे भी खत्म कर सकते हैं, 4 बजे स्टार्ट करके 8 बजे भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन हाँ, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा बेहतर कौन सा है, और मेरी सर मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर के ग्रुप जी में यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी अपनी राय दे दें ताकि आई थिंक के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या कुछ होंगे जो कि स्टडीज भी साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, मे बी जी उनकी जी। प्रॉब्लम बने। तो हम्म। अगर सेकंड टाइम में कोई एग्री करे तो वो काइंडली वो ग्रुप में बता दे। ठीक है, हम इस पे इनको कर ही लेंगे तो इंशाल्लाह, जैसे डिस्कस आप कर बेहतर लेंगे, समझे बाकी सर। इस पे थैंक यू हम सर। डिस्कस कर लेंगे। जी अलीशान, सर आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, सर इसकी जो आउटलाइन है वो शेयर कर दें ग्रुप में प्लीज। जी वो मैं अभी करिकुलम आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने उसको देख लेना है। जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो एक हफ्ते का हमारा कंटेंट हुआ करेगा, एक पूरा एक बना के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने क्या क्या स्टडी करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा, जो हमारा कोर्स आउटलाइन हुआ करेगा, जी सर ताकि बिल्कुल। सबको आसानी रहे इसमें। और ऑब्वियसली हम उस पे काम भी करेंगे, हम उसको डीपली थॉरली उसको देखेंगे, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं डीप डाउन जाके आप लोगों को बताऊंगा। अ, जब हमने ये कोर्स किया था तो हमें इतना डीपली नहीं बताया गया था, लेकिन हमने खुद इस पे मेहनत की, तो मैं खुद आप लोगों को इसमें डीप जाके अच्छे से जो है वो गाइड करूंगा इंशाल्लाह। मैं सर ये आप लोगों के साथ आपकी बात शेयर कर देता हूँ। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई सर। इंशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया, सफर रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वकार, इंशाल्लाह जरूर, मुझे खुशी होगी। चले, ठीक है, मैं फिर सेशन एंड करता हूँ आज का। आज हमने जो है वो इंट्रोडक्शन किया, एक दूसरे के हवाले से जाना, आपने मुझे देख जाना, मेरी सोच को जाना, ठीक है। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारा जो है वो सफ़र चलेगा। अब आप लोगों में से ऐसे लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट में नहीं आना चाहते थे लेकिन वो अप्लाई कर चुके और वो आ गए, वो काइंडली मुझसे राब्ता कर लें, मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सका तो मैं ज़रूर उनको कहीं और चेंज करवा दूंगा। अगर मैं नहीं कर सका तो ये आपके ऊपर होगा कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं या नहीं, तो वो हम इसी वीक के अंदर ही हमने इसको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम उसको वेस्ट करें, क्योंकि आप दोस्त जो हैं, दोस्त अहबाब यहाँ पे, उनको भी फिर इशू होगा कि क्लासेस अच्छे से नहीं चल रही होंगी, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो वो मैं नहीं चाहता किस तरह की कोई डिस्टर्बेंस।
तो जो हैं जो ये कोई और कोर्स करना चाहते थे और वो यहाँ पे आ गए, वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको फिर कोशिश करता हूँ कि कहीं और एडजस्ट करवा सकूँ, अगर करवा सका तो। ठीक है, चलें, थैंक यू। मैं ये जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा मेगा ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे। आप लोगों को लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जो है वो ये वीडियोज़ ऑनलाइन भी वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी। ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह ठीक है हाफ़िज़, सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, हाफिज।